को पावन अपनी हाथों पे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी गीता अनुयायी मेरी देवियों, प्रभागी गीता के पैरोकार, कल्याणकामी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ मिलजुल करके मन को एकाग्र करें, भगवान जी की वाणी में अपने मन को पूर्ण रूपेण लगा दे। आप प्राय सब जानते ही हैं, इन दिनों हमारे दयालु कृपालु भगवान जी ने एक विशेष विषय जारी किया हुआ है, हमारे बहुत काम आ रहा है, बहुत कृतज्ञ हैं दया के सागर भगवान जी के, जिन्होंने ये विषय प्रेरणा देके चलाया हुआ है। दैनिक जीवन में गीता, दैनिक जीवन में गीता, दैनिक जीवन में गीता। वो दिन हमारे लिए बहुत मुबारक का दिन होगा जब बुद्धि में, मन में, तन में गीता का उपदेश छलकने लगेगा और भगवान निहार के बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। बस और लंबी जिंदगी लेके करना ही क्या है, इतनी बात बन जाए, जीव का जन्म और मरण दोनों ही सफल हो जाती है। मरण इसलिए सफल क्या वो आवागमन के चक्कर में नहीं आएगा, आंख मिचोली का खेल खेला जाता था, जिस घर का नाम रखा गया अगर वहां तक पहुंच गए तो रास्ते में आउट नहीं होते थे। इस तरह जीव मालिक के अनुसार अगर जिंदगी अपनी काट गया, फिर उसे जन्म मरण में आउट नहीं समझा जाएगा, वो तल्लीन हो गया, वो एक हो गया। भगवान करे हम सब जो कल्याण की शुभ आकांक्षा एवं उत्कंठा लेके आते हैं, ये प्रभु अपनी उदारता से सफल कर दे। आओ ऐसी भावना रखकर हम लोग अपने प्रसंग की ओर लौट आए। छठे अध्याय के सहारे हम दैनिक जीवन को खुशनुमा बना रहे हैं, बड़ा सुंदर बना रहे हैं, और जो सुंदर चीज होती है वो अपने लिए भी सुंदर और दूसरों के लिए भी सुंदर, विशेषकर जो आपके साथ संपर्क में आती है। वैसे सुंदरता की परिभाषा कोई नहीं, सुंदरता की तारीफ या डेफिनेशन नहीं की गई, ना की जा सकती है, क्योंकि सुंदरता हर एक का स्वयंगत विषय है, अपना विषय है। एक वस्तु को आप सुंदर कहते हैं, वो आपके लिए सुंदर है या जो आपको चाहती है उनके लिए सुंदर है। सुंदरता केवल आंखों में रहती है, कोई चीज आपको अच्छी न लग गई वो आपके लिए अच्छी है। एक बात है, गीता जिनमें सत्वगुण बढ़ा हुआ और कल्याण की कामना है, उन सबके लिए अच्छी लगेगी। सबके लिए जिनमें कल्याण की कामना, एक शर्त भगवान जी लगा दी, जो कल्याण कामी है, काम कामी नहीं, दो प्रकार के जीव, काम कामी कामना को पूरा करना चाहती हैं, कल्याण कामी कल्याण करके रहना चाहती है। दो जीव याद रखना, काम कामी अच्छा, और दूसरे आप जैसे कल्याण कामी, कल्याण चाहने वाले। ठीक, कल्याण कामी के लिए
भगवान का उपदेश मेरी कल्याणकारिणी देवी और सज्जनों बहुत अच्छा, और विशेषकर ये विषय, ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल का। ये हमें पूर्ण रूपेण बता रहा है कि सचमुच हम गीता को पढ़ा करते हैं, सुना करते हैं, या अपने जीवन में भी उतारा करते हैं। ये तो खरी बातें कर देगा। हमारे वक्त चांदी के रुपए चलते थे। अब तक मुझे याद है, चाहे छोटी सी उम्र थी, स्वभाव बना हुआ था दुकानदार ने रुपया देना चांदी के। उन दिनों ये नोट नहीं निकले थे, करेंसी नोट नहीं थे, ये कॉइन्स थे। तो हमने चांदी का रुपया लेना, यूं खड़काना, भर भराई आवाज, खोटा है भाई, बदला ले भाई और ले ले। तो अगर टंकार आवाज आई तो ये रुपया खरा है। उन दिनों छोटे बच्चे भी यूं करते थे, बड़े भी, छोटे भी, बेटियां भी, माताएं भी, यूं रुपया रख के खड़का, नहीं भाई आवाज नहीं अच्छी आ रही, बदल ले भाई। इसी तरह दैनिक जीवन का मतलब क्या होगा? टंकार में गीता का उपदेश। और वैसे सुन लिया, पढ़ लिया तो भर भराई आवाज रही। क्या पता है आपने जीवन में उतारा है? क्या पता है आपने जीवन में लाए हैं या नहीं, या आप अपने आप को ओवर जज कर रहे हैं? इतने आप बने नहीं गीता के अनुसार, इतना आप अपने आप को समझ रहे हैं। तो दैनिक जीवन में तो बिल्कुल अपने आप को हम राइट जज कर लेंगे। क्या मेरी ये अवस्था है? जैसे हम सब कल्याणकामी, जो कल्याणकामी नहीं होंगे, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, भगवान उनको रोज नहीं लाएंगे, हैं ना। भगवान उनको ही लाना चाहते हैं जिनके मन में तमन्ना है, जिनके मन में ये भाव गहरा उतर गया, मैंने अपना कल्याण करना है। क्योंकि महाराज जी ने शर्त लगाई है, जो भक्तों से मेरे कहेगा ये राज। और भक्त कौन? जिसके मन के टुकड़े हुए थे, अब नहीं हुए, अब एक जगह रह गया है। भक्त का उल्ट होता है विभक्त, वी पहले लगा दो। जिसके मन के टुकड़े डिवाइडेड, सब डिवाइडेड, जिसके मन के भाग विभाग हुए हों, और जिसके मन के टुकड़े ना, उसे बोलते हैं भक्त। जरा अर्थ तो समझ लिया, कोई ये राज की बातें मेरे से जान लो। भक्त का उल्टा है विभक्त, जिसके मन के टुकड़े हो गया, कुछ माँ जी के साथ, कुछ पिताजी के साथ, कुछ बहनों के साथ, कुछ भाइयों के साथ। ये संसारी आदमियों का हाल है। काफी पत्नी के साथ, कुछ अपने साथ, कुछ फिर आगे निकल आए, मन का तो बेड़ा गर्क हो गया, कितने हिस्से हो गए मन के। फिर आगे लड़कियां हो गई, उनको भी देखे भी न जान जाती है। लड़का हो गया, वो काफी हिस्सा ले जाता है। फिर आगे बहुएं हो गई, ओए होए होए होए। संसारी आदमी इसलिए भक्ति नहीं कर सकते, उनका मन तो बट गया इनटू सो मेनी पॉट्स है। अब भक्त कौन? जिसका मन के टुकड़े नहीं होते, सुकेड़े जो हर शाय से, इसको भक्त बोलते हैं। जिसने चारों ओर से बिखरे हुए मन को एक जगह इकट्ठा कर लिया, उसे कहेंगे भक्त। दृष्टांत देते हुए हमारे महापुरुष कहती है, समझिए जरा, कनक बोरी फैला दी गई सारे आंगन के अंदर, हाँ, उसका कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। है तो पूरी बोरी, क्विंटल है वो, लेकिन सारे आंगन में बिखरी पड़ी है। अब 3-4 व्यक्ति आए, पलेदार आए, उसको इकट्ठा करें, ढेरियां लगाए, छाने, साफ कर दें, हाँ, बोरी भरे। अब तो कोई 400 रुपया आपको दे देगा। पहले कोई 4 नए पैसे भी आपको न देता। मैं हम इसको क्या करें? इस तरह आप जैसी कई जन्मों के बाद पुण्य इकट्ठे हो जाए, मेरे आपके बस की बात ही नहीं। कई जन्मों में पुण्य इकट्ठे हो, हाँ, बिखरा हुआ मन अंतर में आने लग जाए, हाँ, केवल कर्तव्य अपने निभाए जा रहे हो मां बाप बहन भाई के प्रति, हाँ, लेकिन मन बिखरा हुआ ना हो, मन में इनके सफुरने ना उठते हो, वो भक्ति के काबिल, वो कल्याण के काबिल। अच्छा, अब इतना कहते हो मैं आगे जा रहा हूं। आप यहां तशरीफ लाती हैं, आने का आपने ठोस लाभ उठाना है कि मेरे मन के टुकड़े तो नहीं हुए, मेरा मन एक ही जगह है ना, तो बड़ी जल्दी आप उन्नति कर जाएंगे। मैं आपको पूरा यकीन दिला रहा हूं। अगर आपके मन टुकड़े नहीं, दिन में अगर इनके विचार नहीं आते, इनके प्रति कर्तव्य है, मैं निभा रही हूं,
बहू के लिए ये करना, बहू का बेटा है, ये मैं कर रही हूं बस। लेकिन अंदर मन इनके बारे में सोचे नहीं, इनके बारे में संकल्प विकल्प ना करें, तब आप जरूर जानिए कि मेरी उनकी हुई के हुई के हुई, मेरे भगवान मेरे पे खुश हुए के हुए हैं। जी हां, दैनिक जीवन में यह बात बड़ी जरूरी है। छठे अध्याय का 19वां श्लोक जो आज मैं आपके लिए लाया हूं, यही बात दृष्टांत दे के कहता। दृष्टांत ना दिया जाता तो शायद हम अल्पज्ञ अर्थात छोटी बुद्धि वाले या एक लिटिल नोइंग प्राणी ना जान पाते, पर भगवान का बहुत ही बड़ा उपकार जिन्होंने एक दृष्टांत दे दिया जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी के सामने आता है, या दिवाली वाला दिन आता है जब हम दीपक जलाते हैं। कितना अच्छा दृष्टांत छठे अध्याय का दीपक का दृष्टांत देकर समझाया गया। इसको कहते हैं मन पे घटाओ, आओ अब ले दैनिक जीवन के अंदर। ये बड़ा जरूरी है। आज का फरमान मेरे प्रभु का दैनिक जीवन में अगर ना आया तो जीवन तो अधूरा है। वो कहा जाता है, सियाने कहती हैं, सारी खुदाई एक तरफ और फजले इलाही एक तरफ। फजल होती कृपा, इलाही मेरे परमात्मा, परमात्मा की कृपा एक तरफ और सारी खुदाई एक तरफ। हाय हाय, सारी खुदाई एक तरफ हो गई और फजले इलाही, हां उनके पास 11 क्षौणी सेना है, सारी खरकत उधर है, लेकिन इधर भगवान की कृपा है पांडवों की तरफ। वो मुंह की खा गए, हार गए, एक भी नहीं बचा उनका। उनकी एक लड़की थी, 100 भाई, एक लड़की एक जवाई, मारे गए बुरी तरह। और इधर देखिए भगवान ने बाल भी बाका नहीं होने दिया। सारी खुदाई एक तरफ और फजले इलाही एक तरफ। परमात्मा की कृपा हो जाए, लेकिन होती उन्हीं की तरफ है जो भगवान के पुजारी हो, जिनकी भावना बड़ी शुद्ध होती है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, उन पे मेरे भगवान की बड़ी कृपा होती है, उन पे मेरे कन्हैया की बड़ी कृपा। चकोड़ का ये नियम है, सप्तमे वजायाते, हमेशा सच्चाई की जीत होगी, झूठ की नहीं। सच का बोलबाला और झूठे का मुंह काला, यह अनुभवी महापुरुषों ने हमें चेतावनी दे के समझा दिया, बता दिया। दिन का मान जो हमारे प्रभु कह रहे हैं, ये आपने दिन भर देखते रहना है कि मेरा मन एक में रहे, मेरा मन अपने प्रभु में लगा रहे। देवियों, नारी का चोला है। भगवान ने आपको बड़ा अच्छा मौका दिया अपनी गीता जी के सुनने का, फिर बाद में आप मनन करते रहना, पर अभी तो आपको मेरे मालिक ने बहुत ही बढ़िया मौका दिया है। अपने मन को बिखेरना नहीं, वरना आप भक्त नहीं कहलाएंगे। भगवान ना, हां कठोर शब्दों का प्रयोग करती हैं ऐसे व्यक्ति के लिए जो भगवान का भजन भी करता हो और मन को महाराज जी के चरणों में न रखता हो। परागंदा दिल है वो, मक्कार, भगवान ने मक्कार कहा है, दंभी कहा है, मिथ्याचारी कहा कि वो अच्छा नहीं है। आपने धोखा नहीं देना, आपने दंभी नहीं बनना, मक्कार नहीं बनना। मक्कार वो लूमड़ी थी, जैसे चिकनी चुपड़ी बातें करके ओ टहनी पे बैठे हुए कागे के मुंह से पनीर का टुकड़ा हथिया लिया था। आपने जरूर पढ़ी होगी, हैं? हां, कैसी कनिंग थी वो फॉक्स, और कैसी कैसी बातें बनाई। इसलिए ऐसे व्यक्ति बड़े कनिंग होती हैं जो मंदिरों गुरुद्वारों में जाकर भगवान की बड़ी महिमा गाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में भगवान को नहीं लाते, उनको मक्कार कहेंगे। ऐसे इंसान नहीं बख्शे जाते, पर वो भक्ति छोड़, भगवान की भक्ति छीन दे। थोड़ी बहुत ये आती भी है तो छीनी जाती है। कमाल। अब हमारे महाराज जी हमें दैनिक जीवन में उतारने की बात कहती है। एकाग्र जना देवियों, अगर ये बात जो आज हमें आ रही है नहीं आई तो मैंने अभी कहा, फिर हमारा सुनना सफल नहीं होगा। चाहे पहले आप दैनिक जीवन में उतार रहे होंगे, लेकिन ये तो खास उतारना चाहिए जो आज मैं आपके लिए लाया हूं। खास क्या दृष्टांत देखिए कितना सुंदर, ताकि हमारी बुद्धि फौरन पिकअप कर ले। क्या दृष्टांत दे रही है हमारे सरताज, हमारे भगवान जी क्या फरमा रही है। इतना ही कहा ना, एक दीपक जलाओ, दीपक जो आज्ञा प्राणनाथ, और दीपक जलाइए जहां खिड़कियां बंद कर दी गई हो, जहां रोशनदान बंद, दरवाजे बंद, जो आज्ञा प्रभु।
अब बताइए ये दीपक कैसे जल रहा है प्रभु? अब ये लर्ज इसकी दीप शिखा इधर उधर नहीं हो रही, इसकी दीप शिखा जो है बिल्कुल सीधी जल रही है और पूरा प्रकाश फैल रहा है चारों ओर। ध्यान देना, ध्यान देना। हाँ, पूरा प्रकाश आता है इर्द गिर्द, जहां वायु के झोंके ना आए तो दीपक पूरा प्रकाश देगा कमरे के अंदर, बिल्कुल। और वायु के झोंके आए फिर दीपक की लौ गई 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 लरसती लरसती बुझ जाएगी। दृष्टांत सामने रखना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हवा के झोंके ना आए और दीपक की लौ क्या पूरा इंसाफ करेगी। आपको सामने रखना, देवियों बड़े ध्यान के साथ। वायु के झोंके ना आए, गुड, तो दीपक की लौ पूरा न्याय करेगी आपके साथ, तेल के साथ भी, बत्ती के साथ भी, और जो आपकी इच्छा है कि पूरा प्रकाश फैल जाए, पूरा प्रकाश आपको मिलेगा। बिल्कुल, हम मानते हैं। आंखों के सामने आप लाए होंगे, दीपक जल रहा है, उसमें तेल भरा हुआ है, खिड़कियां रोशनदान सब बंद हैं और पूरा प्रकाश फैल रहा है। ठीक, ये दृष्टांत आंखों सामने रख के इधर ले आइए अपने मन पर। दिन में आप काम कर रही हैं, आप घर में हैं, आप दफ्तर में हैं, आप दुकान में हैं, आप स्कूल में पढ़ाती हैं, आपने वो ब्यूटी माँ का खोल रखा है, ब्यूटी पार्लर के क्या बोलती हो, वो आपने बना रखा है और पता नहीं क्या क्या सजा रही है उसके सिर को और इसको, और उंगलियों पर मार क्या क्या बिंदिया बिंदिया लगा के उसकी कुंवारी अवस्था में शादी करना चाहती हो। बहुत अच्छे, बहुत सजाई जा रही है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। भगवान नहीं रोकते, भगवान तो छुट्टी देती हैं कि ब्यूटी पार्लर की जगह कोई और भी कुछ खोल ले, करे जिस कदर उस पे जो मर्जी। ये तो आपकी इच्छा, जो मर्जी खोली जाओ, जो मर्जी किए जाओ। कट पीस आप बेचती हो अपने घर के अंदर, बीचों कट पीस। बात तो ये कि अपने मन को कट पीस न होने दो। हाय, डू वट एवर यू लाइक, ओपरा लिखो, डू वट एवर यू लाइक, बट डोंट कट योर माइंड इनटू पीसेस। हाय हाय, वो समझो अपने भगवान की, वरना दैनिक जीवन अधूरा हो जाएगा। वे समझो मेरी बेटी, ये सारे गीता का 17 अध्यायों का उपदेश एक तरफ और ये 6ठे अध्याय का ये श्लोक एक तरफ। जैसे मैंने अभी कहा था, सारी खुदाई एक तरफ और प्रभु की कृपा एक तरफ। ये जरूर दैनिक जीवन में आना चाहिए, वरना मैं इलानिया कह रहा हूं मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। मेरे भगवान मेरे पे खुश होंगे क्योंकि मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। नहीं आप इंसाफ कर पाएंगे भगवान की वाणी के साथ अगर श्लोक का ये फरमान आपके जीवन में नहीं उतरा। ये लाजमी तौर पर उतर आना चाहिए। लगाओ एड़ी चोटी का जोर, करो अपने भगवान से प्रार्थना है, चाहे 8 पैरी रोटी खानी पड़े। नहीं पक्का होता तो मन को सदा केवल 8 पैरी रोटी खाओगे, मनो तो कैसे नहीं पक्का करता, या कल्याण के काम नहीं छोड़ दो। सीधी बात कि मैंने कल्याण नहीं कर सकता अपना, छोड़ो बने। और अगर मन नहीं मानता, नहीं मैंने कल्याण जरूर करना है, बनाओ ये अवस्था। एक ही बात है, अगर कल्याण की इच्छा है तो मेरे मन के टुकड़े ना होने दो। क्या? हां, हाय। फिर नहीं, अगर दीपक की पूरी रोशनी लेनी है तो खिड़की ना खोलो, बाहर हवा चल रही है, रोशनदान भी ना खोलो, ना दरवाजा भी ना खोलो। अगर पूरा प्रकाश लेके पढ़ना है तो बिजली की आजकल शॉर्टेज हो रही है, बहुत कट की जा रही है, तो हमने जलाई बैठी है, तो फिर सीधा जनाब ये सब हवा ना आए। तो हम अपना कल्याण चाहते हैं और चाहते भी आए शीर छोड़ने से पहले, और कोई पता नहीं कब शीर छूट जाए। इसके लिए क्या कह सकते हैं, इसके निश्चित नहीं कहा जा सकता। शाबाश। इसलिए यह बात बड़ी जल्दी पक्की करनी चाहिए, बड़ी जल्दी। अभी बैठे बैठे अगर आप में नहीं पक्की हुई, जल्दी पक्की कर लो। क्या लर्जे कहा, शबा रोशन की लो, यूं ही होगा योगी को हासिल सबात। हासिल मैंने प्राप्त, सबात मैंने टिकाओ, उसके मन का टिकाओ इसी तरह हो जाएगा। सबात कहते बेटे स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइज्ड। अच्छा, उसके बाद स्टेबलाइज हो गया, उसके मन की वेवरिंग बंद होगी, उसके मन का इधर का चिंतन, उधर का चिंतन, वहां का चिंतन, मां का चिंतन, बाप का चिंतन, बहन का चिंतन, नो मोर थिंकिंग। माने एक मेरा तन द्वारा काम हो रहा है।
दिन भर कहीं भी हम अपने प्रारब्ध अनुसार काम करें, एनीवेयर मैंने आपको कहा, लेकिन अंदर वाला शांत है। बड़ी चोटी की अवस्था, मन अपने एक में लगा हुआ है। यू ही होगा योगी को हासिल सबात, जो योग कमा रहा है, कल्याण की कामना है। अब देखो क्या गजब ढा दिया। इसके बाद हमारा वैदिक धर्म चोटी को पहुंच गया, बस इसके बाद धर्म की बात खत्म है। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पीएचडी कर ली, वो कहते हैं महाराज अब तुम निकलो यहां से, नौकरियां करो, और बाकी और स्टूडेंट आ रही है। एमए भी कर लिया, पीएचडी भी कर लिया, डीलेट भी कर लिया, छोड़ दो, छोड़ना पड़ेगा आपको। अच्छा, हमारे वैदिक धर्म की ये चोटी है, चरम सीमा कहिए, क्लाइमेक्स कहिए, जीनत कहिए, है ये चरम सीमा है। धर्म ने कहा मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, आपको ला दिया, ख्याल उसके वश में मन महवे जात, लो बस धर्म ने अपना काम पूरा कर दिया। इसके बाद धर्म बंद, फिलॉसफी बंद, धर्म आपकी विद्या बंद, ब्रह्म विद्या बंद है, सब उपदेश भी बंद, सब देवी देवता बंद, ब्रह्माज भी बंद, बस सोम बकोम दफ्तर गुम। इसके बाद दफ्तर गुम है, क्योंकि जीव मार्ग की जात में तलीन हो गया। कब तलीन हुआ? ख्याल उसके वश में, संकल्प विकल्प अब नहीं आते। हाय, बड़े थोड़े शब्दों में भगवान ने यत चित्त आत्मा कह दिया, यत चित्त आत्मा, उसका चित्त उसके अधीन हो गया, उसके चित्त के जो संकल्प विकल्प थे उसके अधीन। अब ये देखना आपने, मैंने इसलिए कहा था सारा दैनिक जीवन में जो उपदेश आ रहे हर अध्याय का, वो सारा एक तरफ रह जाएगा। अगर ये ना अपनाया गया तो सारा उपदेश अधूरा है, बिल्कुल अधूरा। हजारों रुपया लग गया, सब कुछ हो गया, और लड़के के बाप ने बड़े धूमधाम से शादी रचाई, हाँ एक बड़ी भारी बेवकूफी की, हाँ वो नहीं देखा मेरे लड़के की कार कहां है, जो दूल्हा बन के जा रहा है वो कहां है। फिर जुतियां पड़नी है ना आगे लड़की के घर में, अगर लड़का ना तो उसके कारण से कदर होनी थी इन सब की, चाहे ये 200 बराती है 300 बराती है, उसको देख के कदर होनी थी। शाबाश, जैसे गैया का बच्चा उसको स्तन में लगाओगे तब तो वो दूध पिए, दूध उतारेगी। हाँ, आप हवाने में छोड़ दोगे तब प्यार ममता में भर के बस हवाना अपना भर लेगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। फिर उसको पिलाने के बाद गैया का बछड़ा उसके आगे खड़ा कर दो, वो चाटती रहे, दूध उतारती रहेगी। ये नियम है जो गैया पशु पालते हैं, उसका बच्चा उसके आगे रखो। गैया ने आपको देख के दूध नहीं देना, अपने पुत्र को देख के दूध देना है। शाबाश। इसी तरह ये सारा उपदेश भगवान का एक तरफ और ये एक तरफ है, इसको सामने रख लेना। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, आप पूरे पे नहीं अपना पाएंगे गीता को अगर ये इसका ध्यान नहीं दिया। इसकी बड़ी कदर की है, बड़ी महिमा गाई है हमारे पहुंचुओं ने या गीता की खोज करने वालों ने, भगवान के उपदेश करने वालों ने इसकी बड़ी महिमा गाई है। अब आपने देख रहा, हमने भी इसकी बड़ी बड़ी महत्ता देनी है इसको। ख्याल उसके वश में, इन्होंने तबाह कर रखा ख्यालों ने। वरना मेरे और आपके लिए कितनी हैरानगी का विषय है, कितना आश्चर्यजनक ये विषय है। क्या भगवान अंतर्यामी और हम अनुभव नहीं करते? वाह, प्रभु अंतर्यामी और हम अनुभव नहीं करते। आपकी शादी हो गई है, सुंदर हो, पढ़ी हुई हो, कमाती भी हो, और फिर पति आपसे बातचीत नहीं करता। ये क्या बात, कितनी हैरानगी की बात। आप पे कोई अवगुण नहीं, आप बहुत अच्छी हो, चाल चलन भी आपका बहुत अच्छा है, हर रूप में कोई कमी नहीं, दहेज भी आपको बहुत मिला है, नकद भी आप बहुत ले गई हो, फिर वो क्या बात है? वो आदर मान क्यों नहीं करता, प्यार से बैठ के बातें क्यों नहीं करता? क्या कारण है? बड़ी हैरानगी की बात। मां बाप को हैरानगी, बहनों को हैरानगी, आप पूछोगे सबको एक दिन बिठा लोगे, कारण क्या है? आपने मेरी बड़ी जल्दी शादी कर दी। क्या? मैं अभी पढ़ना चाहता था। पिताजी आपकी मेहरबानी, मां आपने मुझे तंग कर दिया, मेरे भविष्य को बर्बाद कर डाला, इसलिए मेरा दिल नहीं करता इससे बोलने का। आपने इसके साथ भी अन्याय किया। कितनी तू सियानी बनी, बस यही बात है। वैसे आप मुझे चाहती हो, मेरे मन में कदर है, लेकिन मेरे पास कोई टाइम नहीं। मैं तेरे पास बैठूं, प्यार करूं, तू मुझे प्यार करे, मैं नहीं, मेरे पास ये टाइम ही नहीं, मैं नहीं पढ़ सकता। मैंने बहुत पढ़ना है अभी, और अभी विदेश जाना है। उनके साथ मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है, शायद कुछ ही दिनों में पत्र का जवाब आने वाला है, तो मैं अमेरिका चला जाऊंगा कुछ 4 सालों के लिए।
कोई बात नहीं, आप मन से मुझे चाहते हो। कितना सियानापना आपने किया। कई की देवियों में तो कितनी भगवान ताकत दे देती है, दरअसल होती है भगवान को ठीक कहना पड़ा, मेरी दाद। कोई बात नहीं, आप मुझे चाहती है ना, हाँ, अपना मन मान डुलाओगे तो नहीं किसी और लड़की के साथ, बिल्कुल भी नहीं। तो चाहे आप 10 सालों बाद दादा, मैं आपकी इंतजार करूंगी। पिताजी, मैं अपने माँ बाप के घर में जाती हूं। बेटी, कोई बात नहीं, मेरे मन में इनकी कदर रहेगी, इनको पढ़ने दो, इनका भविष्य को बर्बाद ना करो। अगर आप मोह में, मैं अपने मोह को कंट्रोल कर लूंगी, मैं अपनी आसक्ति अटैचमेंट को कंट्रोल कर लूंगी, ये तरक्की कर जाए। आप प्रणाम किया, उनको पतिदेव को प्रणाम किया, सास ससुर सारों को प्रणाम किया, इन लाज को प्रणाम करके आप घर चले गए। जाओ जी, अब आपने जो भी करना है, मैं बात आया हूं ना, कोई बात नहीं, अपने चेहरे की रौनक मत गवाओ, अपने भविष्य को संवारो। जब भी आप मुझे लेने आएंगे, मैंने ऐसे भी नहीं आना, मैं बड़े आदर मान प्यार के साथ आपके साथ आऊंगी। जैसे अभी आप लाए हो, फिर मुझे कार में बिठा के ले आना। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे मेरी बेटी, शाबाश। आइए जरा इधर देखिए, तबाह किया, इसी मन ने तबाह किया नाना प्रकार के। इस बच्चे ने कहा था मैं नहीं, चाहे मेरी जबरदस्त शादी कर दी गई। इसी तरह अज्ञानता के आधार पर मन बिखरा हुआ। इस पर आज गौर करना, आज एकाग्र रहना, शायद भगवान विशेष कृपा कर रहे हैं आज आप पर। अज्ञानता कारण से मन बिखर गया। अज्ञानता कोई 2 नहीं होती, 4 नहीं होती, ना ज्ञान 2 होती है, ना अज्ञानता 4 होती है। अज्ञानता भी एक और ज्ञान भी एक। ज्ञान का वो वचन ही होगा, इतने से ज्ञान बैठे हुए थे, नहीं, ज्ञान एक होगा। इतनी अज्ञानता सिर सड़ा रही थी, न, ऐसे भी नहीं हो सकता। अज्ञानता भी एक। अज्ञानता क्या है? असलियत की पहचान न करना अज्ञानता। और असलियत संसार में है क्या? 2 ही चीजें, जहान भगवान। 3 तो जमीनी, 3 तो है ही नहीं, 2 ही है, जहान भगवान। ना जहान को दुनिया ठीक समझ, इतने पढ़े लिखे, वही डबल MA, ट्रिपल MA, ट्रबल MA ना कहा करो पुत्र, ट्रबल कोई शब्द नहीं, ट्रिपल। अच्छा, तो आम बोलती हो ट्रबल, ट्रबल को दुख हो जाएगा आपको। ट्रिपल MA, डबल MA, फिर ट्रिपल, फिर 4 टाइम, 5 टाइम, यूं होता है। इतना पढ़ लिखे उनको पता ही कोई नहीं। हम कहेंगे ये जहान क्या है, ये तो हमें पढ़ाया नहीं गया। हालांकि ये विषय सबसे पहले पढ़ाना चाहिए। जिस संसार के साथ हमने लेना देना है, उसको पहले जाने ये क्या है, उसके बाद जहान के बैकग्राउंड में कौन है। हाँ, बस अगर इन 2 मुख्य प्रश्नों को मन में नहीं रखा हुआ, ऐसे इंसान जलील होंगे, चाहे 100 में 99% तो हो, है आजकल जमाने में नहीं पता उनको ये जहान क्या है, कोई पता नहीं। और भगवान ने 2 शब्दों में बता दिया जहान मेरा क्या, अनित्य मासुको। अब ये जरूर जान ले, अनित्य मासुको। इनके सारे प्राणी पदार्थ जो नजर आते हैं, भगवान जहान का मतलब जो आंखों से देखा जा सके। क्या? रूप। नाम तो हमने रखे अपना काम चलाने के लिए। भगवान ने बनाए रूप और नाम बनाए मनुष्य ने अपना काम चलाने के लिए। भगवान ने नाम नहीं रखे थे, भगवान ने रूप बनाए। मान जाओ, नहीं तो खड़े हो जाओ। है ये ऋषियों ने नाम बनाए हैं, रूप रब ने बनाए। हाँ, नाम ऋषियों ने बनाए। रब ने जो रूप बना दिए थे, तो रूप, हाँ, तो रूप क्या भगवान कह रहे? अनित्य। ये थोड़ी देर के लिए मैंने बनाया है संसार के काम चलाने के लिए, और है अनित्य। अभी इस मानने के ना मानने की बात ही कुछ नहीं, अनित्य तो है ही। अनित्य वो चीज होती है थोड़े दिन रहे और वापस चली जाए। जैसे आप थोड़ी देर के लिए आए, अपने मन का भोजन लेंगे, चल देंगे जहां से आए। ये भी रब ने 5 तत्वों से बनाए हैं, चाहे नाना प्रकार के रूप है, और फिर वापस चले जाए 5 तत्वों में वापस। तो इतनी बात जान लेनी है, ये आएगा विशेष काम करने के लिए और जाएंगे। हम बेवकूफी से कहें कि नीम मुझे मिठास दे, ये तो फिर ईख से आएगी। अगर मिठास लेनी है तो फिर ईख या गन्ने से आएगी, ये इससे नहीं आ सकती नीम से। नीम ने तो धरती की करवाहट लेनी है, ओए होए, और ईख ने धरती की मिठास खींचनी है। ये ईख का धर्म है कि मिठास खींचे। चाहे धरती एक ही है, आकाश एक ही है, वायु एक ही है, जल एक ही है जो इनके पालन कर रहा है, लेकिन गुण जो है उसने तो कड़वाहट खींचनी है। साथ ही शकरगंदी लग रही है जमीन के अंदर, वो धरती की मिठास खींच रही है, और साथ ही मिर्चें उग रही है। ओए होए, देखा तो करो और प्रणाम तो किया करो धरती भगवती को।
5 तत्व को इनको खुराक दे रही है, लेकिन वो कड़वाहट खींच रही है और वो मिठास खींच रही है। हर एक का अपना अपना काम है। वो इसी धरती पर आकर एक चोर, डाकू, रोशन और एक महात्मा सदाचारी, सिर झुका हुआ, रब दा प्यारा, एक सवेरे उठ के हरे कृष्ण की जय जयकार बोलता है, एक उठता और अंगड़ाई लेता है, या बेईमानी तेरा यासरा, कल कुछ कीतियां कुछ बेईमानी आज करांगा। एक बेईमानी तेरा ही सहारा, एक भगवान जी का नाम लेकर के उठता है। बेटे एक भगवान जी का नाम लेगी, एक हराम का नाम लेगी। हाय, ये संसार की शुरू से चाल ऐसी चलती जाएगी। हमने अपने में रहना है, ये बस इसी को जान लेना। आए गए विशेष काम करने के लिए चले जाएंगे, हाँ आए गए चले जाएंगे। फिर हमारे जैसों का मन क्या होगा? वेलकम वेल गो। अगर ये अवस्था बन गई है तो आज का फरमान आप पे लागू हो जाएगा। आप आए हो, स्वागतम, शुभ आगमन। आप जा रहे हो, आपका जाना मुबारक। हमारा मन जैसे आप आए थे तब भी ऐसा रहे, आप जा रही हैं तब भी ऐसा रहे। आहा आहा, वेलकम वेल गो। ठीक है, ये कौन कहेगा? जो पहले पक्का किए बैठा है कि ये आए गए जाने के लिए। भगवान ने ये प्राणी पदार्थ बनाए गए टिकने के लिए नहीं, जाने के लिए। शाबाश, इतनी सी बात जाननी है। एक बात सुनिए जरा, बड़े ध्यान से मेरी ओर देखते रहना। यही बात बिठानी है। ये प्राणी पदार्थ जो रब ने बनाएगा, आए गए जाने के लिए, अपना अपना काम कर जाएंगे। शेर अपना काम करेगा, गिद्ध अपना काम करेगा, पक्षी अपने काम करेंगे, मनुष्य अपने काम। मनुष्य में नाना प्रकार के मनुष्य, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। नारियों में 3 प्रकार की होती हैं। हाँ, वो अपना अपना काम करके चली जाएगी। कोई सारी सीता बन जाए, नहीं बन सकती है। सारी मंदोदरी बन जाए, नहीं बन सकती। सारी शरूप नखा बन जाए, नहीं बन सकती। हाय, सारी लंकनी बन जाए, नहीं बन सकती। लंकनी, जबकि पहली बार हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश कर रहे थे, तो बाहर खड़ी लंकनी पहरा दे रही थी। वर्मा ने ताकत दे रखी थी, जाओ तो प्रभु मुझे कब बुलाओगे? जब एक छोटा सा बंदर तुम्हें चोट मारेगा, समझ लीजिएगा अब लंका का नाश होने वाला, तो मेरे पास वापस आ जाना। जो उसने जोर का मारा थप्पड़ और लालो नीलो नील कर दिया, दांत तोड़ दिए। अच्छा, बस ठीक है, अब मुझे मेरे भगवान वापस बुला रहे, अब लंका का नाश होगा। तो देवी ये विशेष काम के लिए आती हैं और चले जाती हैं। इतनी सी बात। मैं बड़ा अपनी जगह का हैरान होता रहता हूं, चूंकि मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं, ना ताल्लुक नहीं है, लेकिन अपने में मैं बड़ा हैरान होता हूं। इतनी सी बात नहीं पक्की हो। मां माया इतनी सी बात नहीं पक्की होने देती। हैरान की मेरी मन से निकलती नहीं, बड़ी निकालने की कोशिश करता हूं, फिर आ जाती है। कहीं बैठी होती फिर आ जाएगी। इतनी सी बात नहीं इंसान से। इतनी पढ़ाइयां की, इतनी कमाई की, इतनी पढ़ी फिरती है, इतनी डिग्रियां अपने नाम के साथ लगाती है। जरा से डिग्री का शब्द कच्चा हो जाए तो फिर पेन लेके उसको ऊपर दोबारा लिखती है, ओवर राइटिंग करती है। कहना कच्ची ये पक्का होना चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश। इतनी हम प्रकट करना चाहते हैं अपनी डिग्रियां और अपना पता नहीं क्या कर डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये सब कुछ। हाँ, लेकिन ये नहीं बात पक्की की संसार क्या है। संसार अनित्य, थोड़ी देर के लिए आया है, ये चला जाएगा। संसार को मेरे गुरुदेव कहते थे, जल्दी समझना हो तो ये कहिएगा, ये ओस के कण है। ओस के कण, शबनम के कतरे। हाँ बेटी, शबनम के कतरे, ओस के कण। सवेरे सैर पे जाती है, ओस गिरी, रात को ओस पड़ती है तो इस पर गिरी होती है, थोड़ी देर बाद वायु आएगी, ओस के कण गिर जाएंगे। बस यही संसार की खेल है, ये ओस के कण है। हाँ, या पानी के बुलबुले हैं। हाँ, या वो इंद्रधनुष है जो बरसात के बाद हमें ऊपर दिखाई देती है। हाँ, ये आंधी की तरह आती है, बगोलों की तरह चले जाती है। वाह वाह। एक प्रभाती तारा होता है जो कि 3:45 बजे निकलता है। हाँ, वो पौना घंटा मुश्किल से रहता है और चला जाता है। बड़ी रोशनी देता है बेटे प्रभात के समय, कभी देखने की कोशिश करना। प्रभाती तारा बोलती बेटे, बड़ा चमकता है वो, ध्रुव तारे के बराबर ही चमकता है।
लेकिन पौने घंटे के लिए निकलता है सिर्फ, फिर गया। हाँ हाँ, ये ज्यों तारा प्रभात देखत ही छिप जाएगा, ज्यों तारा प्रभात। मैं ऐसे अनित्य हूं। हाँ, ये पक्का हो गया, बाबा जान लिया हमने। देवी मेरे साथ रहना, ये आपने जान लिया। हाँ बाबा, मन में पता लग गया। सब चीजें थोड़ी देर के लिए है, कोई दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए, या कुछ वर्षों के, बस ये और विशेष काम करके चला जाएंगे। आपने जान लिया, जान लिया। आपने मान लिया, मान लिया। अब मैं आखिर में कह रहा हूं, आपने पहचान लिया। बाबा जान तो लिया, हमने स्वीकार यानी मान भी लिया, पहचान लिया। पहचानना, यह हम आश्चर्य में पड़ गए। क्या इसको पहचान लिया? अगर आपने पहचान लिया, इनके संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे। जानना भी आसान, मानना भी आसान, अच्छा, फिर आगे पहचानना मुश्किल। जिसने, अगर मैं हूं या आप, मेरे बुजुर्ग हैं, ये मेरे भाई, हाँ, जिसने ये पहचान लिया होगा, बस छुट्टी बेटे, फिर इनके संकल्प विकल्प नहीं आएंगे। अगर आपने पहचान लिया, अगर आपने पहचान लिया, बस संकल्प विकल्प बंद। जानना कुछ और, मानना कुछ और, पहचानना कुछ और। आप पहचान लें। शकुंतला बिचारी कितने धक्के खाई, क्यों? दुष्यंत ने पहचाना नहीं। अगर आपने ये जीवनी पढ़ी नहीं तो पढ़ो जरूर बेटे बेटे। सिर्फ इतनी सी बात, चूंकि दुर्वासा जी ने शाप दे दिए तब भिक्षा नहीं दी, वो अपने भावी पति के ध्यान में ही मस्त हो गई और वो अन्न मांग रही है और नहीं दिया, शाप नहीं दिया। पहचानना, पहचान लिया, वाह। एक लिपटे जा रहा है, यार लिपटने से पहले मुझे बता तू कहा है कौन, नहीं एक बार मुझे फिर लिपटने दे। यह तो कमाल है, सारे बाजार में लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी कहे, तेरे मुझे नहीं पहचाना ना, नहीं मैंने तो पहचान लिया ना, अरे तू है कौन। इकट्ठे तो बेंच पे बैठे रहे 4 साल इकट्ठे, मैं रामू हूं, रामू। लो, ये एक ने पहचाना, एक ने पहचाना, बात रह गई अधूरी, दूसरे पहचान लिया, ओए 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 रामू तेरे साथ मेरी बड़ी अच्छी। अब रो पड़ा वो तो, ओए मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। वे अपने इकट्ठे रहे, अपने खूब पड़े थे। ये तो अपने महापुरुषों ने कहा, अपने महर्षि वेद व्यास फरमाती है, अगर पहचान लिया संसार को, अब इसका संकल्प विकल्प नहीं आएंगे। पहचानने से क्या होता है? मन वैरागी हो जाता है। पहचानने से, हाँ, मन वैरागी हो जाएगा। अगर आप पहचान ले तो ये तो अनित्य तो कुछ नहीं, थोड़ी देर रहेगा चला जाएगा। ये है आज जो कह रहा हमारे दैनिक जीवन में काम आए। दुनिया में रहना बुरा नहीं, दुनिया के बारे में संकल्प विकल्प करना, यहां मार खा लेना, फिर आप भक्ति के काबिल नहीं रहेंगे। वो मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी देवी को बड़ी मुश्किल भगवान की वाणी सुन रही हो, फिर आपसे इंसाफ नहीं होगा, सुनते रहोगे, मैं भी सुनाता रहूंगा, लेकिन आप पूरा न्याय नहीं कर पाएंगे। चूंकि जिस मन ने साधना करके बुद्धि को साथ लेके तल्लीन हो जाना था भगवान की जात में, वो नहीं जा सकेगा। क्यों? संकल्प विकल्प में रह जाएगा। और भगवान कहते हैं, ख्याल उसके वश में तो मन में विजात नहीं। दीपक पूरा जलेगा अगर वायु के झोंकों को आप नहीं रोकेंगे तो। जिस दीपक ने 2-2 घंटे आपकी सेवा करनी थी प्रकाश दे करके, वो शायद 10 मिनट भी नहीं जलेगा, वायु बुझा देगी। जैसे दिवाली वाले दिन हम अपनी रस्म तो अदा करते हैं, लेकिन उनमें तेल भरा रहता है। वायु को मजा आता है कि आज ना घुलिया तो फिर मैंने घुलना ही कब है। वाह, वो घुलता ही उसी दिन, वायु को झोंके चल पड़ेंगे। कोई थोड़ा जलाया, कोई 10 मिनट जलाया, कोई 5 मिनट जलाया, कोई भी जलाया ही था तो बुझ गया। बार बार कौन जलाए? बार बार तो नहीं दिल करता जलाने का, बस वहीं के वहीं रह गए। शाबाश, पूरा दीपक तो शायद ही कोई जलता हो। अब पूरा इंसान अपने आप को ये बात जान ले तो मैं आपको अभी बैठा हुआ कह रहा हूं, संकल्प विकल्प बंद, ख्याल उसके वश में। इसके बाद तो बस फिर तलीन हो गया भगवान की। यही एक बाधा है, वरना तो भगवान अंतर्यामी है, वरना तो उनकी जान प्राणी हमें चला रही है सब कुछ। आहा, जैसे बिजली इसमें छिपी हुई है, यानी करंट,
पंखे में या हर इलेक्ट्रिक पॉइंट में, इस तरह भगवान की करंट हमारे में छिपी हुई है, जिससे कि सारे जड़ अंग, जैसे ये जड़ जो है 3 पर है, ये घूम रहे हैं, लेकिन घूम रहे नहीं, घुमाए जा रहे हैं। हम कहते हैं पंखा चल रहा है ना, पंखा चलाया जा रहा है। यू बोलो मेरी बेटी, पंखा चलाया जा रहा है। हाँ, पंखा अपने आप नहीं चलाया जा रहा। शरीर चलाया, यू बोलो, शरीर चलाया जा रहा है, मन चलाया जा रहा है, बुद्धि चलाई जा रही है भगवान की दिव्य शक्ति की बदौलत। अच्छा, अब हमारा पूरा ध्यान भगवान जी की तरफ हो जाएगा, जो इस सारे को चलाई जा रही है। तो मेरा अनुभव क्यों नहीं होती? जिसने अनुभव करना है वो प्री एंगेज्ड है, प्री ऑक्युपाइड है। वो पहले व्यस्त हुआ पड़ा है। व्यस्त मैंने फंसा हुआ, लगा हुआ, वो संलग्न है किसी और काम के साथ। है शाबाश भाई, ये बात राज की जान लीजिएगा। आप छुड़ाइए किससे? ये तो जाने वाले हैं, ये टिकने वाले हैं ही नहीं। चल, अगर ये पहचान लीजिए, जान लिया, मान लीजिए कुछ और है, इंटायरली समथिंग एल्स, आप इसे रिकग्नाइज करना है। जानना टू नो है, मानना टू एग्री। सारी बात तो रिकग्नाइज की है। हैव यू रिकग्नाइज्ड? आपने पहचान लिया? अरे भाई, टू नो कुछ और होता है, टू एग्री कुछ और होता है। आप पहचानो, आप पहचानना कुछ और, पहचानने के बाद तो फिर कोई रहता ही नहीं। फिर आपको संकल्प विकल्प बंद। कितनी चोटी के गीता है, और चोटी का फरमान कितना गजब का, बहुत चोटी का फरमान है, बड़ा चोटी का फरमान, जो हमें एकांत में बैठ चुका। हम कल्याण कामी है, हमारे में ये कामना उठा दी भगवान ने, खा लिया, पी लिया, बच्चे बना लिए, मर गया, कोई जीवन नहीं। ये तो मेरे में, फिर हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं। वो भी यही करते हैं, हम भी यही करके मर गए, नो डिफरेंस। अब हम अपना कल्याण चाहते हैं, इंसान है ना। हाँ, तो फिर कल्याण चाहने के लिए तो फिर इससे मन हटाना चाहिए। इसका प्रयोग तो हमने करना, वरना शरीर जिंदा ही रह सकता है। भगवान तो नहीं चाहते इसको मार दो, भगवान जब चाहे इसको छोड़ दे, लेकिन हमने तो इसको चलाए रखना, तो इसके साथ व्यवहार करना है, लेकिन इसको मन में नहीं लाना। इसके साथ व्यवहार करना है, मन में नहीं लाना। अब ये कितनी गजब की बात है, कितनी कमाल की बात। इनको चिंता नहीं करना मन में। इतना कर लोगी तो गीता का ठोस लाभ हो जाएगा। ये कितना अच्छा दृष्टांत दे रही है। वायु को झोंके नहीं आने देने, अगर जलते हुए दीपक का पूरा लाभ उठाना है। बिल्कुल इस तरह ख्यालों के झोंके नहीं आने देने, अगर आपने साधना करनी है तो। अगर आपने मेरे मालिक की नजदीकी चाहनी है तो, मेरे मालिक का सामीप्य चाहती है तो, हाँ, ख्यालों के झोंके नहीं आने देने। आए खाए संकल्प विकल्प के झोंके नहीं आने देने। चलो मां बीमार है, चलो मां के पास, मां तेरी दवाई कर रही है, तेरे दबा दे पुत्र, दर्द हो रही है, मां सिर दबाऊं, दबा। ये अब तो उसका मां का चिंतन ही करे, भैया मार खा लेगी। क्योंकि भगवान कहते हैं चिंतन करने योग्य तो मैं हूं। मैंने सृष्टि बनाई, मैंने ये रूप बनाए, मैंने तेरे अंदर जान बनाई, मैंने तेरे अंदर सेहत बनाई, तू मेरा चिंतन कर, इनका नहीं। ये बात ये किसी ने बताया ही नहीं, ये तो भगवान जी आप बता रहे हैं। यही तो मुझे घाट पड़ती है। ये बात शुरू में बताई जानी चाहिए, जब हम मां के पेट से प्रकट हुए थे। शाबाश, अभी दाई ने नाड़ा भी नहीं काटा था, उससे पहले ये बात पता लग जाती कि जहान में जाकर केवल मेरी ओर मन लगा रखना, चूंकि मैं एक सच्चाई हूं, जहान सच्चाई नहीं है। वह भगवान कह देते तो उनका कहना हमारे पर असर डलता, हम कभी भूलते भी ना। यही बात है, भूले फिरते हैं। जिसको ख्यालों में नहीं लाना चाहिए, दुनिया को ख्यालों में लाती है, और जिसको ख्यालों से नहीं निकालना चाहिए उसको निकाल रखा है। और हमने करना ही क्या है? यही तो साधना है। ख्याल, इसके ख्याल नहीं आने चाहिए। अब ये आपने देखना मेरे देव, यही तप है, यही जप है, यही स्मरण है, यही सत्संग का ठोस लाभ है। अगर हम तीर्थों भी आते हैं, फिर दुनिया में ख्याल आते हैं, तो लाभ भी कुछ नहीं। भगवान, मैं अभी आपको बताऊंगा, बिल्कुल ही भगवान मानते कि आपने कुछ किया भी है, अगर आपके ख्याल वश में नहीं हुए तो। अगर आपने अपने आप को नहीं किया तो, हाँ, अगर आपने ये शर्त पूरी नहीं की तो भगवान कहते बस मेरे से ना बोलो, जाओ धक्के खाओ। है, यहां तक भगवान कह देती है। यहां तक भगवान ने कहा है क्या कहा? जहाने फना की तरफ लौट जा। वो बार बार जन्मते मरते रहेंगे। कौन?
जिन्होंने ये शर्त पूरी नहीं की, सदा मेरा पे हो, जिसे महाराज जी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, जो मेरा चिंतन नहीं करते, कोई भगवान को शौक है उनका चिंतन करें, नहीं, भगवान को ये शौक है कि आप अपने चेहरे पर रौनक रखें, भगवान को ये शौक है कि आपके आंसू ना गिरे, भगवान को ये शौक है कि आप दुख में मुब्तला ना हो, भगवान को ये शौक है कि आप प्रसन्न रहे, गदगद रहते, जिंदगी एक दिन की, जिंदगी 100 दिन की। वो कैसी होगा? भगवान के फरमान के अनुसार अगर जीवन काटा जाए तब, और भगवान की गर्मा गर्म याद अपने मन में रहे जो सच्चाई है। अगर वो नहीं करते तो फिर बात बनेगी नहीं, फिर तो भगवान कहते सब, फिर क्या हो गया? हम कृष्णाधीन ना हुए, मनाधीन हुए ना। अगर अपने ख्यालों को, मन के ख्यालों को अपने अधीन नहीं किया तो भगवान ने क्या कहा? फिर दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में, इतना दर्द भरा नक्शा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा किसी शास्त्र में, कि फिर इंसान की वो हालत होगी जैसे कि नाव को तूफान घेर ले नदिया के अध विचकार, और हिचकोले खाती है, गई 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 के गई। भगवान आपको ये भयानक दृश्य न दिखाए, ये बड़ा भयानक दृश्य है, जबकि नैया हिचकोले खाई हो, डगमगा रही हो और पानी उस पर जा रहा हो, तो ऐसा हाल हो, मन बुरा हाल का, जैसे आजकल के नर नारी का हाल आप देख रही हैं। पर हम तो कल्याण चाहती है ना, या बैठी हुई देवी तो अपना कल्याण चाहती है, ख्याल उसके वश में, और ख्याल इन्हीं रूपों के आती है। जो चीज ना देखी ना सुनी ख्याल नहीं आता है। सुनो, ये व्यास जी कह गए, जो चीज आपने सुनी नहीं, हाँ देखी नहीं, ख्याल नहीं आएगा। अगर काटते तो काट लो इस बात को। बाबा फिर कहे, जो चीज देखी नहीं, कानों से सुनी नहीं, उसका ख्याल नहीं आएगा। ये दो, या आंखों से देखे उसका ख्याल आता है, या कानों से सुने उसका ख्याल आता है। जो देखी ना हो, सुनी ना हो, उसका ख्याल ही नहीं आएगा। अब देखना सुनना तो बुरा नहीं था, हमने इसको मन में बसा लिया सत्य समझ करके कि ये सत्य है, सुखदाई है, बस मर गए हम लोग। यही अब यही भगवान ने, देख लो, फिर इस बात पर जोर भी नहीं दिया। देख लो भगवान की होशियारी है कि वश में तो मन है विसात। देख लीजिए मेरी बच्ची, ये आपके छठे अध्याय का 19वां श्लोक, 1:20, 19वां। अब लाइए क्रियात्मक जीवन में हम लोग, मैंने कितनी बार आपको कहा, मैं तो एक कमरे में प्रिजनर की तरह, कैदी की तरह, बंदी की तरह रहता हूं। आपको कईयों के साथ व्यवहार पड़ता है, कई जगह जाना, ना भी चाहो तो भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आप गृहस्थी में है, समाज में है। हम समाज से बिल्कुल ही कट ऑफ है। ये मेरे भाग्य अच्छे कि मेरे प्रभु ने मुझे ये उत्तम सेवा दे दी, हर सुबह हर शाम। पर आपको तो कईयों के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, लेना देना, आना जाना, कमाने के लिए। कुछ बेटियां हैं, फिर जवाई आएंगे, फिर जवाइयों को आगे बच्चे बुच्चे पैदा होंगे, ये बड़े टंटे हैं, मैं कोई नहीं गिन सकता। फिर पिताजी की ओर से रिश्ते खत्म नहीं होने, मां की ओर से रिश्ते खत्म नहीं होने, फिर आप तेरे रिश्ते शुरू हो गए, अब तेरे बच्चे हो गए, तेरी धियां हो गई, फिर इनके आगे शुरू हो गए, फिर उनके आगे पैदा होना, जब मरो फिर तो कोई एंड ही कोई नहीं, और आगे और आगे और आगे, जैसे टहनियों में से टहनियां, टहनियों में से टहनियां, वृक्ष में तो आगे फैलते जाना। हाँ, आपने देखना है कि चलो जो होता है, ये मन तो हमारे हाथ में है ना, धी हमारे वश में, जवाई हमारे हाथ में नहीं है, पति भी हमारे कभी वश में नहीं होता, अपने पेट का बच्चा पुत्र भी अपने वश में नहीं होता, ये तो अपने वश में है ना। ये नाभि से 10 उंगल ऊपर, ये मन का मतलब कोई लोथड़ा नहीं है, वो हार्ट है, वो हृदय है। मन मतलब विचार है, मतलब ख्याल है। तो ख्यालों को ख्याल करते हैं कि लकड़ी लकड़ी से कटती है, लोहा लोहा से कटता, हां तो ये भी कट जाएगा। इतनी सी बात समझ आ, जैसे ख्याल ख्याल को काटता है। क्या ख्याल किसका आता है? मैंने कहा रूप का ख्याल आता है। ये बात पकड़ लो, मैंने बड़ा लाभ उठाया जी। जब भी आपका मन ख्याल करेगा किसी रूप को लेके, समझ लो ना, ए मेरी भगवती, अगर अकल तेरी काम कर रही है, मेरी देवी, ए मेरे सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, कल्याणकामी जीवो, जब भी मन में विचार आ रहा है, संकल्प आ रहा है, तो किसी रूप का आ रहा होगा। बिना रूप के विचार करो। इसी तो रब ने कहा, निराकार की भक्ति ना करो कमलिया, निराकार कब जिसकी शक्ल कोड़ी, ऐसे रब नु अभी ना मन। क्यों? ये खफी को न समझेंगे अहले वजूद, देहधारी बिना देह के रब नु समझ नहीं सकेगा। आप कहते भगवान की कोई शक्ल नहीं, ठहराओ मन को,
ठहराव ठहराओ, क्योंकि मन किसी शक्ल के साथ ठहरेगा, शक्लों पर फिदा हुआ। इन शक्लों की जान प्राण कौन? मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण, वो इनकी जान प्राण है। तो मन क्या हो रहा? ट्रांसफॉर्म, इधर से हटकर इस रूप में लग गया। वाह, जैसे पुराने मकान से हटकर अपने नए मकान में हमने गृह प्रवेश किया। ये आसान है। इसलिए अर्जुन का भला जिन्होंने ये प्रश्न किया, साकार निराकार में प्रभु कौन सा श्रेष्ठ मार्ग है या आसान मार्ग है? तो भगवान ने कहा आसान मार्ग तो भक्ति का। 12वां अध्याय की शुरुआत यहीं से होती है। मैं अर्जुन निराकार को देहधारी नहीं समझ सकेंगे, बड़ा मुश्किल है उनके लिए समझना। हाय स्पष्ट, क्योंकि जब भी संकल्प आएगा किसी रूप का आएगा, और रूपों से मन हटा रहा तो किसी सोने रूप में लगा दो, किसी अच्छे रूप में लगा दो। किसमें? भगवान जी में। हाय शाबाश, कोई पॉजिटिव थिंकिंग करके यहां से हट जाएगा, इससे हट जाएगा। एक घटना सुनो, महाभारत सुना बाबा, सुना। भगवान पांडु, द्रौपदी, जबकि तीरों की शैया पर हमारे पितामह जी लेटे हुए थे, उत्तरायण की इंतजार कर रहे थे, शी छोड़ना था उन्होंने। उत्तरायण में सूरज हो और मैं शी छोड़ दूं, ये देख रहे थे। अरे मैं बकवास नहीं कर रहा, सच्चाई की बात कह रहा हूं। अगर महाभारत आपने ध्यान से पढ़ी है, यह घटना, इस घटना ने आपको हैरान किया होगा। क्या? अर्जुन ने एक बड़ी निराली बात देखी, पैरों के तले जमीन निकल गई, आंखों में आंसू आ गए, चेहरा उतर गया। शायद अब गिर भी जाता अगर भगवान जी थाम न लेते तो। क्या? भगवान जी, वासुदेव, क्या? हमारे पितामह जी को देखो, क्या रो रहे हैं? पितामह जी रो रहे हैं। घर में अगर पिताजी भगवान न करे रो पड़े तो सारा घर नरक बन गया, सारा घर नरक। दिल करता पिट के अपनी छाती को तोड़ दे। पिताजी अगर मां जी रो पड़े तो हम सारे लिपट जाते थे। मां तो क्यों रो रही है? हम नहीं जिंदा रहेंगे, तुम हमें बता क्या बात है, क्या? बोल बोल बोल। हाहाकार मच जाती थी अगर मां कभी रो पड़े तो पितामह जी रो रही है, जिनको भगवान को जिन्होंने मुट्ठी में बंद कर रखा है, और जो भगवान की प्रतिज्ञा तोड़वा सकती हैं कि आप कहते हो इतने बड़े महाभारत में मैंने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़ना, मैं भी पितामह नहीं आपका भगत अगर अस्त्र शस्त्र आपके हाथों से पकड़वाया ना, तो जिन्होंने भगवान को झूठा बनाया, अपनी संकल्प को सच्चा कर दिखाया। इतने चोटी के भगत, इतने चोटी के बाल ब्रह्मचारी, और इतने बाप के प्यारे, जिसने बाप ने वरदान दिया जब तू चाहेगा पुत्र मरेगा, तुझे वैसे कोई नहीं मारेगा। इसे बोलते इच्छा मृत्यु। वाह! और मां ने बड़े आशीर्वाद दिए। जिस मां को ये लेके आया कि मेरे पिताजी तेरे बिना जान निकलती पई, ये चल, जो तू शर्त करी मैं पूरी करने को तैयार हूं। मेरे पेट का बच्चा चल, ऐसा सही, मैं कसम खाता हूं। बाप बड़ा होशियार बना कि कल जो है क्या 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 आप शादी हो, आपका बच्चा इसके वाल पकड़ेगा, मार छोड़ेगा, आप मर जाएगा। वो अच्छा मैं शादी नहीं करता। फिर अगर ये डर है तो फिर मेरे बाप को तो ना रुआओ, बाप को तो ले चलो। तो संकल्प कर लिया, तभी तो इसका नाम भीष्म पड़ गया, वरना तो नाम इसका देवव्रत था। जब इसने भीष्म ने बड़ी भारी क्या प्रतिज्ञा, तब देवताओं ने ताड़ी मार के कहा भीष्म प्रतिज्ञा, यानी बड़ी भारी प्रतिज्ञा, बड़ी भारी प्रतिज्ञा। नाम नहीं इसका भीष्म, इसकी प्रतिज्ञा के कारण से इसका नाम बन गया भीष्म। भीष्म लफ्ज़ी मतलब बड़ी भारी, बड़ी बड़ी वजनी प्रतिज्ञा जो निभाई इसने। सारे गुण है भगवान इसकी आत्मा में, सारे गुण है। और ये और भी देखो, भगवान ने ये भी दे दिया वरदान कि तीर परे तो सर सैया पर है, तो पितामह जी को दर्द हो रही है? बिल्कुल नहीं, आपने सारी दर्दें खींच रही हैं। लो, ये तो हमें नजर आ रहा है कि तीर आर पार है, दर्द कोई भी नहीं। भगवान ने सब दर्दें भी खींच रही हैं, भगवान जी का नाम, और वो रो रहे हैं। अरे सुन तो सही, सुनो मेरे सजनों। और वो रो, उनको तो कोई दुख नहीं, कुछ नहीं, भगवान उनके हाथ में है, जो चाहे कर दे। महाराज जी ने अंदर गदगद किया हुआ है, आंखें बंद करते तो भगवान, ये वरदान ले लिया था, आंखें खोलते सामने भगवान, आएगा आएगा। आंखें बंद करो तो भगवान, आंखें खोलो तो भगवान। ओ वेरी गुड, वेरी गुड।
तू पितामह जी आंसू बहाए। ओए सजनो, ओ मेरी देवियों, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। यही अर्जुन ने कहा, महाराज मुझे थाम लो, मुझे थाम लो, मैं गया, मैं पितामह जी को नहीं देख सकता, मैं इनको गोदी का बच्चा हूं। युधिष्ठिर जी का हाल यही, द्रौपदी भी, सारों के, हम तो इनके बच्चे हैं पितामह जी। श्री भगवान वाच, पितामह जी देखते हो इनका हाल? देख रहा हूं। ये आपकी ये नहीं देख सकते, मैं मानता हूं, ये मेरे अंग है, ये मेरे मन है, ये मेरे हृदय है। वो नालायक थे जो दुर्योधन मारे गया, खत्म हो गया, अच्छा हो गया, ये नहीं देख सकेंगे, तो फिर आप क्यों रो रहे हैं? वासुदेव, तुम जो त्रिकालदर्शी हो, तुम भी पूछोगे? ये जो मुझे मजबूर कर, कभी भगवान जान बुझ के मछले बन जाते थे, मेरे पास और कोई शब्द नहीं, जान बुझ के मछले बनना। वासुदेव तुम भी पूछोगे? फिर दूसरा संबोधन क्या लगाया? देवकी नंदन, देवकी नंदन, तुम भी ये प्रश्न मेरे पर करोगे? अब मैं क्या करूं, ये मुझे मजबूर कर रही है ना, पर तुम तो ना पूछते, फिर आप क्यों आंसू बहाए जा रहे? जो जो हम पूछते हैं तो हमारे आंसू और गिरते जा रहे हैं। देवकी नंदन, सुनना भाई सारे बड़े गौर से, इसलिए तो मेरे मन में बेचैनी और हो जाती है। मैं इसलिए, जो तुम समझ रहे हो ये अर्जुन समझ रहा होगा, मैं उस किसी कारण से नहीं रो रहा, मैं रो रहा हूं, मैं ठीक है, मेरा मन दुखी हो रहा है, ये मैं ठीक है, फिर कोई कारण तो नजर नहीं आता। नहीं देवकी नंदन, मचले ना बनो, कारण है बड़ा जबरदस्त। मैं बड़ा हैरान होकर इस जहान से जा रहा हूं, जिसकी रक्षा करने वाले आप जैसी हूं, जिसके रथ चलाने वाले, लिद्द उठाने वाले आप जैसी हूं, बात बात में आप इनकी रक्षा कर आ जाती हैं। जरा याद किया अपने, बोलो किसने? द्रौपदी ने। और आप सबको छोड़ छुड़ा करके अगर रोटी खाते हुए छोड़ दिया, जरा फिर से याद की, इसके रूप में वस्त्र बन के इसके आदरमान शरीर का अनादर नहीं होने दिया। जरा सिसने का दुर्वासा जी आए और मैं तो इस बर्तन में से खा चुकी हूं, अब तो इसमें कुछ मिलेगा नहीं, ये वरदान सूरज का है, अब मैं क्या करूं आपके सिवा मेरे देवकी नंदन, कौन आएगा? तो आप फौरन आ गए और एक पत्ता जानबूझ के कहीं कोने में रहने दिया, लेकिन ये मान चुकी थी, साफ कर चुकी थी, फिर भी आपने रक्षा की। इतनी जिनकी आप रक्षा करने वाले को, हाँ, उनका आखिर तक दुख नहीं मिटा, इसलिए मैं रो रहा हूं। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। अब तक इनका दुख नहीं मिटाया आपने, जो आप अंग संग इनके हैं, आप इनके मित्र हैं, त्रिलोकी नाथ हैं, आप पर ये फिदा हो गए हैं, नाना प्रकार के क्लेश इन्होंने सह लिए, पर आपको नहीं छोड़ा, फिर भी आप इनके दुख नहीं मिटा सके, फिर भी ये मुसीबतों में है, इसलिए हैरानगी लेके मैं रो के जा रहा हूं। जिनके रक्षक हूं भगवान, हां, उनके दुख भी ना मिटे, बड़ी हैरान। जिनके बाप हूं करोड़ोंपति, वो भी फटे हुए कपड़े पहने, कितनी हैरानगी की बात होगी। बाबा, फिर देवकी नंदन ने कुछ नहीं कहा। बाबा, देवकी नंदन ने मारे शर्म के अपनी आंखें नीचे कर दी, कोई जवाब नहीं दिया। क्या बोलूं, क्या कहूं? तो जैसे ये बड़ी हैरानगी का विषय होता है कि है सब कुछ भगवान के लिए उन्होंने किया, और भगवान दुख देती रहे, और उनके दुख हर नहीं सके, सारे दुख नहीं कर सके, होगा कोई राज, भगवान बेहतर जानती हैं। आखिर तक बेचारे दुख पर, आखिर में भी आखिर में भी दुख, क्या जो थोड़ी सी कसर रह गई होगी वो भी आखिर में, क्या इन सारों को, युधिष्ठिर को छोड़कर बर्फ में गला दिया। ये बेटे पर्वतारोहण कर रहे थे, तो वारी वारी करके मरते गए, बर्फ में गलते गए, गलते गए, गलते गए, गलते। एक कुत्ता रह गया, हाँ, और एक अपने धर्मराज जी रह गए, बस युधिष्ठिर रह गए, दोनों ही। कुत्ते खुद धर्मराज के रूप में थे। तो इसी तरह अगर महापुरुष कहते हैं, अगर इसको पहचान लिया जाए, हां, फिर भी संकल्प विकल्प रहे, तो ये वही हैरानगी कि कृष्ण आपका साथ नहीं और फिर भी पांडवों का दुख न जाए। दुख निवारण वाले, जिसकी बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का गा रहा है और गाता रहेगा,
को नहीं जानत है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं नालायक जानता प्रभु के आप संकट मोचन है। को नहीं जानत है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। तो जैसे ये हैरानी के विषय हम जान ले, फिर हमारे में संकल्प इसके उठे। ये तो बड़ी हैरानी की बात, जैसे पांडवों को हैरानी हुई कि पितामह जी रो रही हैं, पितामह जी की तो अवस्था बड़ी चोटी की है, तो इनकी आंखों में आंसू क्यों? अपने लिए नहीं, अपने लाडलों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने वंश को चलाने वालों के लिए। तो आइएगा ना, हम तो कल्याण करने, और दिल में ये पक्का इरादा इस जन्म में कल्याण करना ही है। ये इरादा नहीं हमारा ढीला हो सकता। हाँ, तो संकल्प आता है तो किसी रूप का आता है, तो रूप को रूप क्यों नहीं काट देता? रूप को रूप काट दो, क्या ख्याल को ख्याल काट दे। मान जिसका तू ख्याल कर रहा है, अब ये ख्याल उठा अंदर से, हाँ वो जाने वाला, वो टिकने वाला नहीं, और जो चीज टिकने वाली ना हो वो सुख नहीं देती। लो, एक भगवान ने ये भी हमें हमारे बात में अमृत बिठा दिया कि सुख वो देता है जो सदा रहने वाला हो, और सदा रहने वाली एक जात है इस सृष्टि में भगवान जी की, सिर्फ एक जात। ये अनेक जाति हैं, ये आई गई। हमसे ये भूल हो गई कि हमने मन में भगवान को टिकाना था, टिका लिया जहान के प्राणियों को, पदार्थों को। यही भूल, यहीं से हम मरे, यहीं से हमने गलती की। हाय हाय, यहीं से भूल हो। इंसान से गलती होती तो इसी जगह से होती है। विचार करना था भगवान के बारे में, कर लिया जहान के बारे में। भाई इतनी सी, और निक्की जाई गाल दी कहानी बन गई, और निक्की जाई गाल दी कहानी बन गई। विचारों में भगवान जी आने थे, विचारों में जहान आ गए। वाह, इतनी सी बात बेटा, इतनी सी बात। लो, इतनी सी छोटी सी बात, छोटी सी बच्चे ने निकाली तो छोटी सी पर्ची, पर राम गोपाल को लाखोंपति कर दिया। वो लॉटरी थी, उसी का नाम निकला ही रामनाथ के, लाखोंपति हो गया है। इतना वो लॉटरी उसमें थी तो उसको मिल गया। इतनी सी पर्ची ने कमाल कर दिया। भाई इतनी सी बात गजब ढा देती है, और भगवान मजबूर हो जाती हैं अपने दर्शन देने के लिए, और बोल बोल के दर्शन देती हैं। रहम अब तेरी हालत पे, खाता हूं मैं ले ले ले, घर तेरे दिल में बनाता हूं। तो इतनी सी बात है, ये भी आप नहीं मानेंगे, मेरे और आपके लिए शर्म की बात, मरने डूबने वाली बात। इतनी सी बात, ये जाने वाले, ये कोई झूठ है? नहीं झूठ। कोई कुफर तोले, कोई झूठ बोले? बिल्कुल नहीं, सच्चाई है ये। अपना काम करेंगे चले जाएंगे, नीम अपना काम करके चली जाएगी, और ईख अपना काम करके चला जाएगा, मिर्ची अपना काम कर चलेगी, शकरगंदी अपना काम करके चली जाएगी। इन्हों चला जाना है, हाँ चला जाना है, ये बात, इन्हों चला जाना है, तो इनका चिंतन ही क्यों? ये भगवान चाह रहे हैं। ओ भोली भाली मन की नरम मेरी देवियों, आप तो मन के सख्त है जन्म से ही। इस बात को बिठा लो, सारी गीता का लुबाब आपके पास आ गया। भगवान मन में, हाँ जहान को मन से निकाल दिया ना, ये नहीं चिंतन करना। जहान हाथ भी जोड़े पैर भी जोड़े, मेरे चिंतन को, तेरा नहीं चिंतन करना। तू दगेबाज, धोखेबाज, विश्वासघात है। हमने तो तू हमें बजाता, तू चला जाता है। नहीं, हम नहीं रखते, प्लीज ना। एक ने किसी गोदी का बच्चा लिया था, भाई के, अपने सगे भाई का लड़का ले लिया था। हाँ, कितनी बार आया, कितनी बार गया। एक बार वो शादी करके आया, अब मैं शादी कर, बिल्कुल नहीं अंदर आने देना, बाप के घर में चला जा। हमने पे विश्वास ही नहीं आता। हमने बड़ी कुर्बानी तेरे लिए की, लेकर तूने हमें खूब धोखा दिया, गो बैक। वो रात के 12 बजे 1 बजे डोली लेके आता, नहीं आने दिया। जाइए बाप के पास, चला गया। इसी तरह आप जहान को अपने अंदर न आने दो, बार व्यवहार करते रहो, बार व्यवहार कर बच्चे, बस मेरे मालिक बड़े खुश हो जाएंगे। ये बताया नहीं कि आप तो भगवान बता रहे हैं ना, ये हमारा मन, हाँ मन का विचार भगवान के योग्य है, जहान के योग्य नहीं। जैसे घर में जरा कोई मेहमान गया, कोई आ जाता था, हम हाथ उठते थे, इस तरफ ना बैठना, ये जगह हमारे पिताजी की है। अच्छा अच्छा अच्छा, या कुर्सी थी आप इस पर बैठ गए, भाई साहब इस कुर्सी बैठ जाओ, या हमारा कोई दोस्त आ गया ना, ये हमारे पिताजी बड़े नाराज होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तेरे पिताजी की है, हमारे घर में इतना आदर देते थे, ये कुर्सी पिताजी की है, ये 4 पाई है, तो सराहने की तरफ नहीं बैठना।
और जहां डावनी लगी उधर बैठो, यहां तक आदर देते थे अपने बड़ों को, दादाजी को, पिताजी को। इधर नहीं बैठना ना, मां तक भी पिट मरते थे, मां ये कुर्सी पर बैठ जाना, तेरे प्यो के सामने तो मैं नहीं बैठ सकती, मैं तो पैरों में बैठूंगी नीचे। हाय शाबाश, नीचे इतनी आदर दी जाती थे ना, तेरे पिता आए बैठे, अब नहीं मैं बैठ सकती, ये चले जाएंगे, जाओ तुम मुर्जी, तू कहेगा मैं बैठ जाऊंगा, अब तो मैं इनके चरणों में बैठूंगी। बहुत अच्छे। फिर हम भी मां को देख करके मां के पास बैठ जाते। तो ये जगह, ये पिताजी, यही हम अपने मन को समझा ले, मन का जो विचार है वो भगवान के रिजर्व फॉर माई ऑल माइटी लॉर्ड कृष्णा। मन के विचार तो सुन लो नेक जीवो, मन के विचार भगवान के लिए, मन से भगवान का चिंतन करना है, ख्याल उसके, और मेरे होते होते पक्का कर लो, मैं भी बड़ा खुश होकर भगवान के चरणों में चला जाऊंगा कि मैंने ये छोटे छोटे बूटे लगाए थे, छोटे छोटे पौधे लगाए थे, इनमें फल क्या आया आखिर में? भगवान का चिंतन, यही सिर्फ भगवान का बस। और मन का चिंतन केवल भगवान का, ख्याल आगे तो भगवान ने शर्त पूरी कर दी है, हमें तो यही कहा जा रहा है, ख्याल उसके वश में। इतनी सी बात अगर ये दैनिक जीवन में ला रहे हो, बेशक मैं कहीं रहूं, आप कहीं रहे, हमने वहीं रहना जहां हमारी प्रारब्ध है। अरे तूने वहीं रहना जहां तेरी प्रारब्ध है, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, ये तो ठीक है, लेकिन मन तो भगवान में रहे। हाँ, और मन उन्हीं में रहता है जो जिनके हम गुण गाए। भगवान से बढ़ के किन के गुण गाए जाए? पिताजी में गुण है, भगवान ने दिए हैं, मां जी में गुण है, भगवान ने दिए हैं, बहनों में, भाइयों में, पति में, पत्नी में, गुरुदेव जी में, देवी देवता में, सब भगवान ने दिए हैं। भगवान गीता में बार बार कह रही है, गरज जानदारों में जो है सपात है, उन सब का मंबा मेरी बा के साथ। जहां भी तुम गुण देखो, विशेषता देखो, वो मेरी दी हुई है, उनमें थोड़ी थी, वो तो मैंने दी थी। जहां तक भगवान ने इन बुद्धुओं को शर्मिंदा किया, जिसे देवता मान ले, कितना शर्मिंदा किया, फिर भी हमारे हिंदुस्तान में देवी देवता मनाए जाते हैं। ये पंडित कहां देनेदार बनेंगे? जगराते रखवाने वाले कहां देनेदार बनेंगे? जो आप लोगों को गलत रास्ते पे लगाए जा रहे हैं। जिसे देवता मान ले वो पाता है जोरी यकीन से मुराद, जो दरअसल होती है मेरी दाद। वो श्रद्धा के प्रताप से देवताओं से फल पा रहा है, और जो श्रद्धा मैंने दी है उनके अंदर पर, वो बुद्धू ये जानते ही नहीं। कितना क्लियर करते हैं, और यहां तक भी कह दिया फिर भी कोई ना समझाए तो मर्जी उनकी, उनके फिर घर नहीं पलते। वरना यहां तक कहा, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार हमसे मिले। फिर भी अगर भगवान को न मनाकर देवी देवता मनाते रहे तो हमारी अपनी भूल। ब्राह्मण नहीं, अगर यही बातें बनाएंगे तो ब्राह्मण देनेदार बन जाएंगे, नहीं बख्शेगा भगवान। जगराते वाले अगर इसी द्वारा बुद्धू बना के इनके रोटियां, आसान अभी कर लो, ये दैनिक जीवन में ये ले आओ पहले, वो पहले ये ले आए ब्राह्मा बाई, ए मनोरमा बेटी, पहले ये ले आओ कि मैं कहीं भी रहूं, मैं कहीं भी चलूं, मैं कहीं भी खाऊं, मैं कहीं भी पीऊं, लेकिन मेरे मन में तो चिंतन मेरे भगवान का हो। क्योंकि चिंतन करने योग्य है वही, चिंतन को योग वही रहती है। मन को समझाओ, जैसे हमें गुरुदेव ने कहा किसको बीमारी लगी हुई हो ना, डॉक्टर साहब कहता ये तेने परहेज करना, ऐसा ही होगा डॉक्टर साहब, एक दिन का भी मौका नहीं दूंगा मन को, ऐसे तो बीमारी भी कट जाएगी तेरी। मैं बहुत संयम से रहूंगा, इसे बोलते हैं संयम। परहेज को अपनी भाषा में बोलते हैं संयम से रहना। हम संयम से रहेंगे, हम ठीक है, हम जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज करने की बजाय पहले परहेज ही क्यों ना कर ले, बीमारी हो ही ना। तो भगवान हमें परहेज कह रही है, अगर अपना कल्याण करना है तो आवागमन की बीमारी से बचना है, तो बीमारी से बचने के परहेज क्या है? सुनो सुनो सुनो, ये बड़ी भारी बीमारी, इससे बढ़ की बीमारी कोई नहीं बताई गई। क्या? बार बार जन्ना, बार बार मरना, बार बार लड़की बन जाना, लड़का बन जाना, दुख ही दुख पाना। पर इससे हम बच जाए, इस बीमारी से, आवागमन से। भगवान कहते हैं एक ही परहेज है, दो नहीं, चार नहीं। हाँ, संसार का चिंता नहीं करना छोड़ दो, यही परहेज है, यही संयम है, यही प्रिवेंशन है। क्योंकि नियम रब ने दुनिया बनाने वक्त बनाया था, लगाई थी लो जिससे हासिल, उसी शायद से अर्जुन वासल, वो लगाई थी लो जिससे हासिल। अभी पक्की करके उठो यहां से कि मैंने मन द्वारा चिंतन भगवान का करना था। आगे भगवान कहते हैं मैं भी भगवान नहीं, अगर अपनी कही हुई बात पूरी ना करूं तो मिलना मेरा उसको आसान है, या मन महवे जत, ख्याल उसके वश में। अगर आपने ख्यालों को अपने वश में कर लिया, हाँ,
मन भगवान की जात में तली। आजमा के भी देख लो ना, आजमा के देख ले मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, और मेरा आना यहाँ बैठना सफल कर लो। मेरा सफल अगर तो आप ख्याल वास में कर लो, मैं नहीं, इनका चिंता नहीं करना। हाँ, इन्हें कर्तव्य कर्म कर लो। पति का चिंतन क्यों हो रहा? कह गए थे कपड़े प्रेस करने, लो मैं अभी कर देती हूँ। मन में हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हाय शाबाश। ये बच्चों की माँ ने कहा था ये चीजें लानी है, मैं जाऊं ले आऊं, अंदर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। ये मजा आ गया ना, जो काम है वो करो। हाय, क्योंकि भगवान ने कितना जोरदार मुझे और आपको कहा है, सिर पे तेरे जो फर्ज है ना छोड़, ये फर्ज एक कर्ज है। हाय, ये करना है हमने, लेकिन ये तो नहीं कहा भी इनका चिंतन कर, इनके बारे में सोचता रहो। मैं बीए हो जाऊं, मैं 2 बार बाबा फेल हो गया हूं, मैं बीए, ये मत सोच, मार खा लेगा। मैं बीए हो जाऊं ना, ये मन में आ गया ना, अब दोबारा ना सोच, इसके लिए ट्राई करो। अंतर भगवान के भजन रख करके, भगवान का नाम रख के पढ़ो, दिन रात लगा दो। बस मैंने बीए होना है, ये रब जाने, रब आपका काम जाने, हम अपनी पढ़ाई करेंगे, ये रब कहना चाहती है। घर में गुर्बत है बेटे, मैं तुझे शुभ भावना देता हूं, जाओ कमाना शुरू कर दो। हाँ, लेकिन अब चिंतन ना करो मेरी नौकरी लगनी चाहिए, मैंने फलाना होना चाहिए, बस भगवान आपकी मान जाएंगे। उन्होंने वचन दे रखा है, मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी, लेकिन इनका चिंतन नहीं करना। मैं नौकरी नहीं लग रही, मैं इतने धक्के गा के आई हूं, मैं अब कहां से किसी को रिश्वत दूं, ये मत सोच, कोई जरूरत नहीं। भगवान का नाम लो, अंदर चिंतन भी उनका करो, लेकिन बार बार नौकरी के बारे में न सोचो। भगवान आपकी मुराद पूरी करेंगे, ये समझो इस बात को। तुम्हें बीमारी है, हाँ इलाज करो, पाइस करो ना, बीमारी बढ़ गई, क्या हो गया? बीमारी बढ़ गई, कोई हमने मरना, जहान नहीं मर रहा, और वक्त से पहले नहीं मरना, और वक्त आ गया तो बीमारी ना भी लग गए तो भी मर जाओगे, तो भी खत्म हो जाए, जब वक्त समय आ गया तो। इसका नहीं चिंतन करना, चिंतन अपने भगवान का करना। हायो, कितनी गजब की बात भगवान बता रहे हैं। ख्याल उसके, दुनिया का कोई प्राणी पदार्थ सोचने योगी कोई नहीं, कोई सोचने योग नहीं, करने योग्य। जो काम तेरे से होता कर दे, इलाज अपना करवाई जा, आगे जो मेरे भगवान करेंगे ठीक करेंगे, रखना होता रख लेंगे, नहीं तो उन्हीं की चीज है, ले जाए परे। तो लाख रोती रोनो फिर भी ले जाना, तो पहले क्यों ना शुक्र मना ले। है शाबाश। चिंतन करने योग्य कोई चीज नहीं सिवाय भगवान के। इसी तो रब ने कहा है, वो आपस में करती है पुरनूर दिल। आगे क्या कहा? मेरे जिक्र से, जहान के जिक्र से नहीं, मां बाप के जिक्र से नहीं, देवी देवताओं को मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल। तब भगवान कहते हैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, तब उनमें माझी बुद्धि दे देता हूं, मैं उन्हें माझी बुद्धि प्रदान करता हूं। हाँ, बाकी जो होना है सो होना ही है, वो तो प्रारब्ध में है ही। अब कितनी मूर्खता है, ये गाड़ी 6:15 बजे रोज गुजरती है यहाँ, ये रन थ्रू गाड़ी, ये सेंचुरी, इसका नाम रखा है सेंचुरी ट्रेन, ये रोज गुजरती है। अब हम 6 बजे से बैठ जाए, सेंचुरी ट्रेन कब आएगी, सेंचुरी ट्रेन कैसी होगी, कितने डब्बे लेंगे, बुद्धू इसके बारे में ना सोच, भगवान का चिंतन कर। उससे तो 6:15 गुजरना ही है। ये प्रारब्ध, वो जो हमारे प्रारब्ध में तो होना, मरना तो मरना ही है, पर जीना तो जीना जब तक है, ये होना तो होना ही है। जिसने 7:15 गुजरना, उसको 6 बजे हम चिंतन कर रहे हैं। कितनी मूर्खता। रब का चिंतन छोड़ दिया, गाड़ी कितने डब्बे लगी होंगी, उसमें सवारियां होंगी कि नहीं होंगी, इंजन तेज आ रहा होगा, शायद जाल धूलकोट रुक भी जाए हो तो रन थ्रू है। ये सारी बातें फजूल। संसार का चिंतन नहीं करना, हाँ भगवान का चिंतन करना। इस तरीके से अब आप समझा लो, वो तो पहले प्रारब्ध बन चुकी है, हमारे संस्कारों के अनुसार बन चुकी, के बारे में क्या सोचना। जो कनक पीसी गई उसके बारे में क्या सोचना, पीसी को पिसवाने जाओगे। यानी दुनिया के बारे में सोचना वैसी मूर्खता है जैसे आटे की बोरी आप ले जाओ, भाई वे भाई राम 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 बहन, ये आटे की बोरी पीस देंगे, है कनक है क्या आटा, ये तो पीसा हो, इसको क्या पीसूं। जो प्रारब्ध में आपको मिलना है उसके बारे में क्यों चिंतन कर रही है। कितनी मूर्खता है कि चिंतन करना उसके बारे में जो रब पहले दे चुका है। अब रब ने नहीं दिया तो नहीं मिलेगी, आपको पेट मरो, जो मर्जी कर लो। इसलिए चिंतन क्या करना है, भगवान वो आपस में करते मेरे जिक्र से शाद मसरूर दिल। हमने तो परमात्मा के इस तरह जैसे हम समझाई बैठे हैं, आप भी समझा लो। करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मरा आसरा मुझ पे रखे मदाम, वो रहमत में मेरी समा जाएगा, सकूं और बका मुझसे पा जाएगा। कितना अच्छा दे रहे, ये बात समझ लो नेक जीवो।
और रोज गीता सुनने वाली हो मेरी देवियों, कि मैंने मन में चिंतन भगवान का करना, बाकी जो मेरे काम है वो मैं करती रहूंगी। जिस समय का जो काम है मैं कर लूंगी। सफरना आया, ये कप वो मुझे कह गए थे वो बटन लगानी है, तो मैं तो भूल गई, अभी उठाओ अभी लगाने शुरू कर दूं। आटा गूंथ लिया, हाथ धो लिए, मैं अभी लगा दूं। लेकिन चिंतन हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये हिम्मत, अंदर तो कृष्ण की ध्वनि लग रही हो, या तू ही तू, अंदर ये अब जो काम है जो रह गया कर लो, भगवान ये चाहते हैं। उसके बाद भगवान कहते बस, जब मन ने चिंतन ही भगवान का किया, जहान के किसी प्राणी का चिंतन नहीं कर रहा, तो मन महवे जात, अंदर आत्मा ही तो है, उसी में तलीन। मैं हूं या आप मता है ये बेटियां, इतनी सी बात ये भी ना पूरी कर सको, फिर आप ठंडे दूध में फूके मारेंगे। इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दी और फिर इसकी कदर ना करेंगे, मर्जी आपकी। मैं तो इसको बड़ा आसान कहता हूं, बड़ा आसान तरीका ये। भगवान ने घर नहीं छुड़ाया, दर नहीं छुड़ाया, आपसे कुछ नहीं करवाया, रोटी नहीं छुड़वाई, कपड़े नहीं छुड़वाए, भले ही आपने साधारण पहन लिए विचारों करके, बड़ी अच्छी बात, लेकिन सब कुछ आपके पास है। बेटी आपके पास, पत्नी आपके पास, सब कुछ आपके पास। हाँ, आपसे तो कोई नहीं छुड़वाया, सिर्फ विचारों को बदल देना, अंदर ही अंदर विचारों को बदल कर रख देना। बस बेटे, विचारों को बदलना, कुछ नहीं करना। पहले मन जहान का चिंतन करता था, अब भगवान का चिंतन करके इन शब्दों को चूम लो, तन काम में मन रहे ध्यान। बस ये दैनिक जीवन में उतार लो। बड़ा भारी तप मानते हैं मेरे कृष्ण, अगर ये दैनिक जीवन में उतार लिया हो कि वायु के झोंके ना आए तो दीपक की लौ सीधी जल के पूरा प्रकाश देती है, इसी संसार के संकल्प विकल्प ना आए तो मन अपनी ताकत रख के भगवान की जात में तलीन हो जाता और अपना जन्म सफल कर लेता। कितना संक्षिप्त कर दिया। ओ कल्याणकामी जीवो, ओ कल्याणकामी देवियों, इसे रोज के जीवन में लाओ। घर में हो तो घर में लाओ, बाहर हो तो बाहर लाओ। कहीं तुम चली गई है प्रदेश में, किसी और जगह गई है, तो भी वहीं ले आओ कि मैं मन जाता, मन की बात है, ये तो मैं चिंतन भगवान का करूं। बस जा। और गीता जी हमारी संपूर्ण भी यही हो रही है। 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक, जहां है कृष्ण सब कुछ वही, सब कुछ वही है। अगर ये आपने अपना लिया तो सब कुछ गीता जी का अपना लिया, वरना ठोस लाभ तो है ही कुछ नहीं। मेरी भगवती, कोई ठोस लाभ नहीं गीता सुनने का, पढ़ने का, अगर ये नहीं, क्या मन में चिंतन भगवान का, मन में चिंतन भगवान का। मौज बहार मन में चिंतन बड़े प्रभु का करूंगी। मैं बार अपील कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, बारंबार मेरी आपसे बेनती भी यही है, चूंकि आप कल्याणकामी है। ख्याल इसको साबित कर दिखाओ, ख्याल उसके वश में, मन में है वे जात। और मेरे कृष्ण, इनकी पूरी पूरी मदद करो। आपको मैं भगवान के चरणों को ऊपर देखना के लिए प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे भगवान के चरणों को देखो और ये आधा बोल मुझे दो और आधा बोल आप बोलो। उधर भगवान के मन में दया आए और आपको ऐसा बना दो। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं, ख्याल उसके वश में। आगे आपने कहना है मन महवे जात, लेकिन देखना भगवान को है, मन महवे जात। मैं बोलूंगा ख्याल, और आपने बड़े प्रेम और रुचि के साथ कहना है मन महवे जात, ऊपर भगवान को देखकर। अभी अंदर तो नजर नहीं ना आ रहा है, बाहर तो नजर आ रही है। बाहर तो उनके पावन विग्रह आपको मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा, हाथ में उनकी गीता है। ख्याल उसके वश में, बस मन भगवान के तरस आ जाएगा। वो भी तो दया के घर है कि क्या पाठ पढ़ाया जा रहा है जो वो खुद दे गए है गीता जी के अंदर। हाँ, तब भगवान कहते मेरा उनको मिलना ही आसान है। ये दैनिक जीवन में हमने लाना है। चाहे कोई भी काम हमसे भगवान जी ले रहे हो, लेकिन मन हमारा भगवान के साथ होगा। आओ नेक जीवो, मैं उस तरह पहाड़े, जैसे बच्चे दूसरी तीसरी जमात को पहाड़े पढ़ाई जाती हैं, उसी तरह मैं भी पढ़ा दूं और भगवान दया करके आपकी ये पक्की करा दे। हर एक के कंठ से ये ध्वनि निकले अपने कल्याण के लिए। उधर परमात्मा को निहारो, सामने आपके नजर आ रहे आपको, हाँ, और इधर मेरे साथ पहाड़े पढ़ो, मैं पढ़ाता हूं और आप कहो और उधर वो तथास्तु कह दे। अच्छा, जैसे तुम कह रहे हो ऐसा ही हो जाएगा। वो हमारी बात बन गई, हमारी बात बन गई। मजबूर कर दो भगवान को, तेरी एक नजर की बात है और हमारी जिंदगी का सवाल है। आओ उधर बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मैं भी ये कहलाऊं और आप भी उच्चारण करें। जरूर मेरे प्रभु, अपना वचन आप पूरा करेंगे। ये आपने हमारा
ये हमारी प्रार्थना मान ली तो बस हमारी बिगड़ी बन गई। भगवान ने यही वचन दे रखा है, मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी। हमारी तो यही मुराद है कि ये जो भगवान ने आज दैनिक जीवन में उतारने के लिए कहा, ये पक्की करा दे। आइए बड़े श्रद्धा और प्रेम और हरेक के कंठ से ये ध्वनि निकले और भगवान जी के कानों में जाए और वो तथास्तु कह दे। ख्याल उसके वश में, बड़े प्रेम से, ख्याल उसके वश में, ओए ख्याल उसके वश में, ओ मेरे प्रभु सुन लो, ख्याल उसके वश में, ख्याल उसके वश में, ख्याल उसके वश में, ख्याल उसके वश में। मन तल्लीन होगा। मैंने तल्लीन जात, मैंने परमात्मा, परमात्मा की जात में मन तल्लीन हो गया। कब? जब इर्द गिर्द के ख्याल न करे। रहना परिवार में है, रहना माँ बाप बहन भाई पति पत्नी बाल बच्चों में है, इनका ख्याल ना आए। जिन्होंने ये सारे बनाए गए, जो इनका पालन कर रहा है, उनका ख्याल आए। भगवान ने बनाए हैं, भगवान इनका पालन कर रहे हैं, और भगवान इनको जब इनका नंबर लगेगा बुला भी लेंगे वापस, हम चाहे ना चाहे। इसलिए चिंतन भगवान, चूंकि सब कुछ वही कर रही है। हमारी गलती थी, हम कहते मैं करता हूं ना। भगवान ने थप्पड़ मारा है उसको, किसको? हाँ, जिसके दिल में अहंकार है, समझता है वो खुद को मुख्तियार है ना, और जिसके दिल में प्यार है वो समझता है मैं कुछ भी। ये दोनों श्लोक बड़े मार्के जी, बड़े मार्के के। लो, परमात्मा दया करेंगे और ये दैनिक जीवन में भगवान करे। कल से उतर आया जब सूर्य की किरण धरती को स्पर्श करे, तो आप भी इसी तरह अपने जीना शुरू कर देंगे। ख्याल उसके वश में, मन भयभीत। संसार का संकल्प विकल्प ना उठे, चाहे मौत आ जाए कल से, चाहे आ जाए जब, पर हम अपने मन को देखें, ख्याल मेरे वश में, संसार के ख्याल ना आए, केवल भगवान का चिंतन। मैं भगवान के गुण गा रहा हूं, भगवान का शुक्र मनाऊंगा, बस बात बन गई, फौरन बात बन जाएगी। अगर आप कभी देखें कि मन मेरा नहीं कहना मान रहा, हाँ, तो भगवान से उसी दम प्रार्थना कर दिया करें, प्रभु देखो मैं कोशिश कर रही हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, फिर एक दिन का संकल्प आ रहा, अब मेरी रक्षा करें, आप मेरे प्रभु मेरी 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 सहायता कीजिए। आहा, आप मुझे रोक लो मेरे प्रभु, मेरे मन को रोक लो कि केवल आपका चिंतन। भगवान फौरन आपकी मदद करेंगे, तत्काल मेरे भगवान की दिव्य शक्ति आपके पास आएगी। ख्याल उसके वश में, मन में विजात। आज दैनिक जीवन में उतारने के लिए 6 अध्याय का 19वां श्लोक हमें क्या आशीर्वाद दे गया। वाह, दृष्टांत दे के भगवान ने कमाल कर दिया। हवा की ना हो मौज जुम्बा की रहो, तो लर्जे कहां शम्मा रोशन की लो। यूं ही होगा योगी को हासिल सबा, ख्याल उसके मन में तो मन महवेजा। इस तरह योगी अपने मन को टिका लेगा। कब? जब विचार, संसार के विचारों को रोक लेगा, मन भगवान की जात में तलीन हो जाएगा। संसार के ख्यालों को रोक लेगा तो मन भगवान की जात में तलीन हो। दैनिक जीवन में गीता जिंदाबाद, दैनिक जीवन में गीता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।